गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। फिजिक्स क्लास 9 का जो चल रहा था मोशन, उसी का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल क्वेश्चन जो संभावित है, जो आना ही आना है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा गौर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 90 km/h के स्पीड से चल रहा है और उस पर ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाने के बाद उसका एक्सीलरेशन जो है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो कह रहा है जो उस ट्रेन को जब हम रेस्ट में लाते हैं या ड्राइवर जब रेस्ट में लाता है, तो रेस्ट में लाने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही चीज़ फाइंड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सॉल्यूशन में है सबसे पहले ये जो 90 km/h जो है, यह है इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू हो गया 90 km/h। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए कि यहाँ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है माइनस में यह एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो 90 इंटू 1000 क्यों? क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और आवर को मिनट में करने के लिए 60 से, और फिर मिनट को सेकंड में फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है। और इसी को एक बार और लिख दीजिए, 90 इंटू 1000 अब बाई 60 इंटू 60। अब इसके बाद यहाँ कैंसिल करना है, तो यह हो जाएगा मीटर और यहाँ हो जाएगा सेकंड, यहाँ भी मीटर और यहाँ सेकंड। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसी को कैंसिल करना है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से क्या होगा, 15 6 जा 90 होता है, ठीक है। और यहाँ 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो गया। यानी नीचे कुछ नहीं, नीचे 2 बचा, और 2 5 जा यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो 5 5 जा कितना होगा 25 मीटर पर सेकंड, यह हो गया यू। अब ए दिया हुआ है कितना, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गौर कीजिए। अब कहता है जो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी एस निकालना है। कब? ब्रॉट टू रेस्ट, जब वो माने रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, माने स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। तो रुक जाने के समय में क्या होगा, भी उसका 0 हो जाएगा, या 0 मीटर पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं। अब एस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो टी तो हमको मालूम है नहीं, तो टी पहले निकालना होगा। और वैसे VASU दिया हुआ है, तो एक तो फार्मूला होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, उसी से इसको निकाल देना है। अब देखिए फार्मूला क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। जो चीज़ जहाँ दिया हुआ उसको लिख देना है। V 0 है और U कितना निकला था 25 होल स्क्वायर प्लस 2, और A के जगह कितना लिखना है यहाँ -0.5, और S तो S ही रखना है क्योंकि S फाइंड करना है। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 1.0 सेकेंड। अब गौर कीजिए, अब 625 अगर इधर आता है तो -625 हो जाएगा, अब -1 सेकेंड, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी एस हो गया कितना 625 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जो रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। थोड़ा सा ध्यान देना। ये रेसिंग कार माने रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है क्वेश्चन, जो जब वो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही निकालना है। तब ध्यान दीजिएगा दो चीज़, कि कोई गाड़ी जब स्टार्ट होती है या कोई आदमी ही जब चलना शुरू करता है, तो शुरू करने से पहले वो रेस्ट पोजीशन में होता है। चाहे गाड़ी स्टार्ट हुई तो गाड़ी स्टार्ट होने से पहले वो रेस्ट पोजीशन में होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, जिसको यू बोला जाता है, वो 0 होता है। और गाड़ी चल रही है किसी स्पीड से, और वो आगे जा कर के रुक जाती है, तो रुकने का वेलोसिटी जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, जिसको V से डिनोट किया जाता है। तो रुकने के बाद, रुकने के समय उसका V जो है 0 हो जाता है। तो वही चीज़ ध्यान में रखना है, और कोई बात नहीं है। यहाँ दिया हुआ है कि 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट में स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद जब स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, U 0। अब सॉल्यूशन में देखिए, ध्यान देखें, ये U हो गया 0,
मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टी दिया हुआ कितना 10 सेकंड, और एक्सेलरेशन ए दिया हुआ कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या चीज़ फाइंड करना है, एस। अब गौर कीजिए, एकदम सीधा है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसी फार्मूला से इसको निकालना होगा, जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब यू टी, तो यू की जगह 0 हो गया और टी के जगह कितना हो जाएगा 10 सेकंड, है ना, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं आई इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान देखिए, तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ हाफ हो गया, यहाँ 4, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 100। अब गौर कीजिए, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब एक बार यहाँ लिख दीजिए क्या चीज़, हाफ इंटू 4 इंटू 100। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, और 100 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 200, यानी 200 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो ध्यान देकर देखना है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना 200 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, थोड़ा समझना है क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है, यानी स्टार्ट होने से पहले वो रेस्ट पोजीशन में है, तो यानी क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू हो गया 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड ऑफ 40 km/h, यानी भी दिया हुआ कितना 40 km/h। ठीक है, तो और टाइम दिया हुआ कितना 10 मिनट था। 40 km/h को पहले अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 40 × 1000 बाई 60 × 60। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 1 0 कट जाएगा, और 2 से काटते हैं 2 3 जा 6, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 से काट जाएंगे 2 3 जा 6, और यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, और 1 तो 0 यानी 50, 52 जा कितना होगा 100/9 मीटर पर सेकंड। यह हो गया क्या चीज़ 40 km/h का। अब क्या करना है, जो टी दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10 × 60 यानी 600 सेकंड हो जाएगा। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v - u/t। तो v के जगह कितना लिखना होगा, जो 40 km/h का कितना था 100/9, तो 100/9 अब माइनस यू तो 0 हो गया, अब बाई कितना t, तो t जो हो गया तो कितना है 600, यानी कितना होगा, अब गौर कीजिए, तो 100/9, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, -0, 100/9 आई इंटू 600। तब यहाँ क्या होगा 00 00 कैंसिल, यानी कितना 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।